हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। और आज हम बना रहे हैं एप्पल पाई। एप्पल पाई वैसे तो एक लेंदी प्रोसेस है, बट इसका एक क्विक वर्जन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। क्रिस्पी, स्वीट एंड सार, बच्चों का फेवरेट और बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे, जिसमें मुझे चाहिए एप्पल्स। यहाँ मैं ग्रैनी स्मिथ एप्पल ले रही हूँ, जो ग्रीन वाले होते हैं, क्योंकि ये थोड़े स्वीट एंड सार होते हैं। एप्पल पाई के मिक्सचर जब हम इससे बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। और इसके अलावा ये एक रेड एप्पल है। इन एप्पल्स को अच्छे तरीके से धोकर इनका छिलका उतार लेंगे, इनके सीड्स निकाल देंगे और इन्हें रफली क्यूब्स करके फिर हम इसे पकाएंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए लौंग का पाउडर, एक चुटकी। लौंग का पाउडर आसानी से मिल जाता है, अगर आपको ना मिले तो आप थोड़ी सी लौंग लेकर ग्राइंड कर लें। इसके अलावा हमें चाहिए दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर भी आपको आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा हमें चाहिए पफ पेस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए ब्राउन शुगर और एक अंडा चाहिए एग वॉश के लिए, जिसको हम लास्ट में पफ पेस्ट्री पर ब्रश करेंगे और बेक करेंगे जब तक हमारी पफ पेस्ट्री क्रिस्पी ना हो जाए। व्यूअर्स, ये तमाम एप्पल्स मैंने कट डाउन कर लिए हैं। मैं उनको एक पॉट में डालकर कुक करूँगी थोड़ी देर, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। इसकी कुकिंग में हमें चाहिए 3 चम्मच ब्राउन शुगर, ये लौंग का जो पाउडर मैंने ग्राइंड करके रखा था, 1 चुटकी मैं वो ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा एरोमा आता है एप्पल पाई में। दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 चाय का चम्मच। यहाँ मेरे पास जो स्पून से उन पे मार्क हुआ है 1/4 टीस्पून का। आपके पास अगर स्पून हो तो उससे अच्छे तरीके से मेजर कर लें। मेजरमेंट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप इसको हीप भर लिया करें, उसके बाद अपनी फिंगर्स की मदद से इसको लेवल कर लिया करें। तो 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर दालचीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को एप्पल के साथ कुक करने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। कोई वाटर या कुकिंग ऑयल अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। एप्पल्स जो हैं अपना ही जूस और वाटर इसमें रिलीज़ करेगा, उसी में ये पक जाएंगे। यहाँ मेरे पास पफ पेस्ट्री है, जिसको मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके अपने काउंटर टॉप पर इसको बेलूँगी, जिस तरह से रोटी बेलते हैं। 1 इंच पतली बेलकर फिर हम इसको स्ट्रिप्स में कट डाउन करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्डली इसको नहीं करना, वरना इसकी जो अंदर लेयर्स हैं बटर की डैमेज हो जाएंगी और आपकी पफ पेस्ट्री अच्छे तरीके से फूलेगी नहीं। तो बहुत एहतियात से हैंडल करना होता है। इसको मैंने 2 हिस्से कर लिए ताकि मैं इजीली हैंडल कर सकूं इसको। साथ साथ हम अपने एप्पल पाई को भी चलाते जाएंगे। बिलीव मी, इस वक्त मेरे किचन से सिनेमन एंड लौंग जो हमने यूज़ किया था इसके इंग्रेडिएंट्स में, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। ये देख लें, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है और ये क्यूब सॉफ्ट भी हो गए हैं, ताकि आपके बच्चे इजीली इसको खा सकें। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फिर स्टफ़ करेंगे। गरम गरम स्टफ़ नहीं कीजिएगा, तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ मैंने अपनी दोनों शीट्स को बेल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। अब ये शीट रेडी हो चुकी है, बस इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, आप देख लें। अब हम इसको कट करेंगे। कट कितना करना है, तकरीबन इतना कट होना चाहिए, ताकि जब मैं इसको डबल करूं तो ये मेरा इतना बड़ा पाई बन सके, ठीक है। और इसकी ये फालतू एजेस जो कि इरेगुलर हैं वो मैं निकाल देती हूँ, जो बाद में काम आ जाएंगे। बस ये इतनी वाइट स्ट्रिप्स मुझे चाहिए। दोनों को मैं कट कर लेती हूँ इतना। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको फिल करेंगे। ये मैं एक स्ट्रिप लेती हूँ। स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, बस इतनी स्टफिंग हम इस पर रखेंगे
इतने हिस्से पर आपने इसको फिल कर दिया, ठीक है। और बाकी का हिस्सा अब मैं यहाँ से लाकर फोल्ड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ से ये पूरा हिस्सा खाली है तो मैं इसको कट कर दूँगी। अब हम इस पे लगाएंगे मार्क, ये यहाँ से भी बंद होना चाहिए। ये हमारी एक एप्पल पाई रेडी हो गई है। इसी तरह से बाकी तमाम भी रेडी करेंगे और फिर इस कुर्ती को मैं बेक करूँगी ओवन में। ये देखें, ये थोड़े से और हो जाए फिर मैं इसे निकालती हूँ। Subscribe our channel for latest and delicious recipes. Bye bye.